तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने परमैन और डोरेमोन के कोलैबोरेशन पर मैंने एक वीडियो लाई है और ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो स्टोरी में दिखाया जाता है पाको और बूबी का। यहाँ पे जो पाको होती है एक लेटर बूबी को देती है, तो बूबी यहाँ पे पूछता है मतलब अपनी भाषा में कि ये क्या चीज की लेटर, इस लेटर में आखिर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पाको बताने से मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हें सीधा परमैन को ही देना है, और वो शर्मा भी रही होती है। तो बूबी समझ नहीं पाता है और वो चले जाता है परमैन को देने। और हम देखते हैं तभी सीन कट होता है। सीन में अब दिखाया जाता है नोबिता का। यहाँ पे जो नोबिता होता है एक कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो डोरेमोन होता है वो मतलब रूम के अंदर आता है और वो नोबिता से पूछता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट करा? जब नोबिता होता है बोलता है कि छोड़ो ना होमवर्क को। तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है वो बोलता है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, अब मॉम तुम्हें डांटेगी तो मुझे मत कहना। तो यहाँ पे नोबिता होता है बोलता है ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ पे डोरेमोन होता है वो बोलता है कि वैसे तुम कौन सी कॉमिक बुक पढ़ते रहते हो पूरे दिन? तो यहाँ पे जो नोबिता होता है वो बोलता है इस कॉमिक का नाम है परमैन। तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है वो बोलता है कि परमैन ये किस टाइप का कॉमिक है? तो यहाँ पे नोबिता होता है वो सारा बात बताता है कि इसमें कैसे परमैन, पाको और बाकी सब कैरेक्टर के बारे में बताता है मतलब इस कॉमिक में। यहाँ पे डोरेमोन होता है वो बोलता है सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और यहाँ पे नोबिता होता है वो बोलता है कि इसमें मतलब परमानेंट सेट होता है और जिसमें रोबोट और परमानेंट सेट और बाकी सब चीजें बता रहा होता है, और वो बर्डमैन के बारे में भी तो नोबिता डोरेमोन को बताता है। तो यहाँ पर डोरेमोन होता है वो बोलता है कि मेरे पास इस टाइप का गैजेट तो नहीं है नोबिता। तो यहाँ पर नोबिता होता है बोलता है कि मुझे इनसे बहुत से मिलने का काफी ज्यादा मन करता है, डोरेमोन प्लीज कुछ तो करो। तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है वो बोलता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ नोबिता? तो यहाँ पे नोबिता होता है बोलता है प्लीज डोरेमोन कुछ तो करो ना। तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है बोलता है कि मेरे पास ऐसा कोई सा गैजेट नहीं है जो तुम्हें परमानेंट बना सके। तो यहाँ पे नोबिता होता है बोलता है कुछ भी नहीं है डोरेमोन। तो डोरेमोन होता है बोलता है मेरे पास एक चीज तो है पर वो गैजेट सेफ नहीं है। तो यहाँ पर नोबिता होता है वो बोलता है कौन सा गैजेट? तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है वो एक गैजेट निकालता है और डोरेमोन होता है वो बोलता है कि इस गैजेट से हम परमानेंट के वर्ल्ड में तो जा सकते हैं, पर बात यह है कि हम ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। अगर हम ज्यादा समय तक रहे तो क्या पता हम उस कॉमिक के अंदर, दुनिया के अंदर ही फंस के रह जाए। तो यहाँ पे नोबिता होता है बोलता है कि हम जल्दी आ जाएंगे, हम ज्यादा टाइम ही नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जो डोरेमोन होता है वो बोलता है कि ठीक है जैसा तुम्हें लगे। तो यहाँ पे फिर डोरेमोन उस गैजेट को बाहर निकालता है और उस गैजेट को निकालता है। तो यहाँ पर नोबिता होता है बोलता है गैजेट तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि परमैन से मिलने वाला। डोरेमोन होता है वो बोलता है जितना भी खुश मत हो। तो यहाँ पे नोबिता होता है बोलता है मैं खुश क्यों ना हूँ, क्योंकि मैं हमेशा परमैन का काफी बड़ा फैन रहा हूँ, मुझे हमेशा परमैन सेट चाहिए था। तो यहाँ पे डोरेमोन होता है बोलता है कि हाँ वैसे मुझे भी इसको देखकर मुझे मिलने का मन कर रहा है, वैसे मुझे भी इस कॉमिक को पढ़ना चाहिए था, मैं पता नहीं कि कॉमिक बुक को पढ़ना ही भूल गया। तो यहाँ पे जो नोबिता होता है बोलता है कॉमिक बुक को छोड़ो, अब रियल लाइफ में मिलेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा, क्यों ना ऐसा करते हैं हम शिजुका को बुला लेते हैं। यहाँ पर नोबिता कहता है ये बात। तो यहाँ पर डोरेमोन होता है बोलता है कि बिना शिजुका के तो तुम्हें लगता है नहीं कहीं जाओगे। तो यहाँ पे नोबिता होता है बोलता है कि प्लीज डोरेमोन। यहाँ पर डोरेमोन होता है बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो मतलब कॉल करने चले जाता है शिजुका को। जैसे वो शिजुका को मुझे कॉल करता है तो मतलब शिजुका कॉल उठाती है और बोलती है हाँ नोबिता कहो। यहाँ पे जो नोबिता होता है वो बोलता है कि मतलब सभी बात बताता है कि हम परमैन के वर्ल्ड में जा रहे हैं और तुम्हें फटाफट से आ जाओ। तो जो शिजुका होती है वो हाँ कहती है, बोलती है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, फिर वो आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि फिर रास्ते में उनको जियान सुनी हमेशा की तरह मिल जाते हैं, जैसे हर इस कहानी में ऐसा होता भी है। जहाँ पे जियान सुनी होती है बोलते हैं शिजुका तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे कहाँ जा रही हो? तो यहाँ पे शिजुका होती है बोलती है कि मैं नोबिता के घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे जियान सुनी कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, तो चलो हम ही नोबिता के घर चलते हैं, कुछ खेल लेंगे। तो यहाँ पे जो शिजुका होती है बोलती है कि जैसे तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो ठीक है। फिर शिजुका और जियान और सुनियो सब मतलब नोबिता के घर जाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं सीन कट होता है और सीन यहाँ पे परमैन का वर्ल्ड का दिखाया जाता है, यहाँ ओरिजिनल वाला। तो यहाँ पे जो परमैन को ना वो परमैन की खिड़की पे मतलब हमारा बॉबी आता है और वो नॉक करता है। तो परमैन होता है वो अपना होमवर्क कर रहा होता है, बोलता है कि काम तो मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अगर मैं कल अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा सर को तो शायद सर मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे और इवन मेरे हो सकता है कि मैं मॉम को भी कॉल करके बता दे। तो इस बात को सोच के काफी परेशान हमारा मिसो दिख रहा होता है। और हम देखते हैं कि तभी जब भी वो बूबी की नॉक की आवाज को सुनता है बोलता है बूबी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वो मतलब अपने विंडो को दरवाजे को खोलता है और वो भी अंदर आ जाता है और वो भी उस लेटर को देता है। तो यहाँ पे जो हमारा मिसो होता है वो कहता है कि लेटर में क्या है वो भी होता है वो अपनी भाषा में बोलता है कि पाको का लेटर है और वो बताने से मुझे मना भी करा है, उसने बस तुम्हें मतलब देने को कहा है। तो यहाँ पे मिसो होता है बोलता है इस लेटर में आखिर क्या होगा, मैं भी सोच रहा हूँ। फिर यहाँ पे बॉबी होता है, फिर वो चले जाता है। तो यहाँ पे मिसो होता है बोलता रुक जाओ बॉबी, मैं वैसे बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तो यहाँ पे बॉबी चले जाता है। फिर हमारा
जो मिस्सो होता है वो सोचता है कि आखिर इस लेटर में क्या होगा। फिर वो एक जगह बैठता है और उस लेटर में देखते हैं कि हार्ट बना होता है। तो यहाँ पे मिस्सो होता है वो सोचता है कि इतना अजीब सा लेटर है, पापा को पता नहीं क्या लिखा होगा। तो हम देख फिर हमारा जो मिस्सो होता है वो उस लेटर को रहा नहीं जाता, तड़प ऐसी है ना। है और हम देखते हैं फिर उस लेटर को पढ़ने लग जाता है। यहाँ पे हमारी जो पाको होती है वो अपनी फीलिंग को बताती है और उसको डेट के लिए पूछती है अपने मिस्सो को। तो यहाँ पे मिस्सो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और यहाँ पे पाको को बारे में सोचता है पाको भेजी है और उसने मुझे डेट भी बता रखा, मतलब वो कल उसको डेट के लिए बुला रही होती है, मतलब रात को। यहाँ पे मिस्सो काफी ज्यादा शर्मा जाता है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बोलते फिर यहाँ पे मिस्सो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो भी शौक हो जाता है कि पाको ने उसको इस टाइप का मतलब लेटर भेजा है। फिर वो अपने रोबोट को ऑन करता है और उसका रोबोट होता है, बोलता है क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों ऑन किया है। यहाँ पे जो मिस्सो होता है वो अपने रोबोट को बोलता है देखो पाको ने मुझे कैसा लेटर भेजा है। यहाँ पे मिस्सो का रोबोट होता है, बोलता है कि तो अच्छा लेटर है, तुम्हें मौका गंवाना नहीं चाहिए, तुम्हें तो उसे काफी पसंद करते हो ना मिस्सो। तो यहाँ पे मिस्सो होता है वो बोलता है कि हाँ ये बात तो है, पर यहाँ पे मिस्सो का रोबोट होता है, बोलता है पर कुछ नहीं, तुम्हें फटाफट कल शाम में ही जाना है उसके साथ। तो यहाँ पे मिस्सो होता है, बोलता है पर मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ रोबोट, तुम समझो ना। यहाँ पे मिस्सो का रोबोट होता है, बोलता है कि पर कुछ नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सीन कट होता है। यहाँ पे सीन हमारा दिखाया जाता है पाको और पाको के रोबोट का। मतलब यहाँ पे पाको का रोबोट होती है, बोलती है क्या तुमने मतलब मिस्सो को लेटर दे दिया। यहाँ पे पाको होती है, बोलती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, पता नहीं मिस्सो क्या सोच रहा हो। यहाँ पे पाको की फिर रोबोट होती है, वो ये बात कहती है कि इतना ज्यादा टेंशन मत लो, मिस्सो भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, वो तुम्हें पक्का इस बात का रिप्लाई भी देगा और वो शायद तुम बस पहुंच जाना जिस जगह पे तुमने उसको बुलाया है। तो यहाँ पे फिर पाको होती है, वो बोलती है कि ठीक है रोबोट जैसे तुम कहो, पर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही हूँ। तो यहाँ पे पाको को रोबोट होती है, इतना ज्यादा नर्वस फील करने की जरूरत नहीं है। फिर हम बस सीन कट होता है। यहाँ पे सीन हमारा डोरेमोन के वर्ल्ड का दिखाता है। यहाँ पे जियान, सुनियो, शिजुका सब हमारा नोबिता घर पे पहुंच जाते हैं और नोबिता की मॉम होती है, बोलती है तुम सब एक साथ यहाँ पर। तो यहाँ पे जो जियान, सुनियो होते हैं बोलते हैं कि हाँ आंटी नोबिता घर पर है। यहाँ पे जो नोबिता की मॉम होती है वो बोलती है हाँ नोबिता अपने ही रूम में है। फिर जो जियान, सुनियो होते हैं वो नोबिता के मतलब रूम में पहुंच जाते हैं, मतलब शिजुका भी। और फिर शिजुका होती है मतलब अंदर आती है। तो यहाँ पे नोबिता होता है वो जियान, सुनियो को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। तो यहाँ पे जो नोबिता होता है वो शिजुका को कहता है कि मैंने तो बस तुम्हें भला, सुनियो तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो यहाँ पे जो जियान, सुनियो होते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हम देखते हैं कि और वो बोलती है तुम्हें कोई दिक्कत है क्या नोबिता। तो नोबिता बोलता है नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत हो सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी फनी मोमेंट हो जाता है और हम देखते हैं कि फिर यहाँ पे डोरेमोन होता है, बोलता है कि कोई बात नहीं नोबिता, हमें इन दोनों को भी ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर जियान बोलता है क्या मतलब तो इन दोनों को लेके जाना चाहिए, हम नोबिता के दोस्त हैं और हमें तो लेके नोबिता को हमेशा हमें बुलाना चाहिए था, हमें दोनों को हमेशा भूल क्यों जाते हो। यहाँ पे जियान काफी गुस्से में होता है। यहाँ पे जो नोबिता होता है बोलते तो गुस्सा मत हो जान, सुनियो मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था शिजुका के बाद। तुम देखते हैं कि शिजुका होती है तुम आपस में लड़ो मत। तो यहाँ पे नोबिता को होता है वो सब बताता है कि हम परमैन मतलब ये परमैन तुमने कॉमिक पढ़ी है। तो यहाँ पे जो सुनियो होता है बोलता है हाँ ये तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ ली है और ये काफी पॉपुलर है और मुझे ऐसा लगता है जापान में शायद ही कोई होगा जिसने परमैन की ये वाली कॉमिक नहीं पढ़ी होगी। तो यहाँ पे डोरेमोन होता है, बोलता है कि तुमने कॉमिक तो पढ़ ली पर हम इसके वर्ल्ड में जा रहे हैं, इसलिए हमने शिजुका को भी बुलाया और तुम दोनों को भी। यहाँ पे शिजुका, जियान और सुनियो सभी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं क्या सच में हम इनके वर्ल्ड में जाने वाले हैं। फिर हमारे जो डोरेमोन होता है पर बोलता है कि इस डिवाइस का एक रूल है, अगर तुम ज्यादा समय तक वहां पे रहोगे तो वो डिवाइस का जो पोर्टल है वो क्या पता बंद हो जाए, अगर वो बंद हो जाएगा तो चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है पोर्टल। फिर हम देखते हैं कि वो डिवाइस को ऑन करता है डोरेमोन। फिर हम देखते हैं कि फिर हमारा डोरेमोन होता है वो फिर उस डिवाइस को ऑन करता है। फिर डोरेमोन होता है ना, फिर वो कॉमिक को मांगता है नोबिता से। तो यहाँ पे नोबिता होता है वो परमैन वाली कॉमिक दे देता है डोरेमोन को। फिर डोरेमोन उसी कॉमिक को उसी डिवाइस में डाल देता है और बोलता है देखते रहो। फिर हम देखते हैं कि अचानक से उसमें एक पोर्टल बन जाता है साइड में। फिर थोड़ी दूर में एक पोर्टल बन जाता है, मतलब उसका जो डोरेमोन का डिवाइस होता है उस पोर्टल को क्रिएट कर देता है। फिर हम देखते हैं सभी मतलब उस पोर्टल में एंटर करते हैं और हम देखते हैं कि सभी परमैन के वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही और ये था हमारा पार्ट 1। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है और इस वीडियो का लाइक एम है 150 लाइक एम। अगर आपने 150 लाइक एम कंप्लीट कर दिया तो मैं सीरीज का पार्ट 2 पक्का ले आऊंगा और 150 लाइक एम कुछ ज्यादा नहीं है, तो मैं होप करता हूँ कि आप 150 लाइक एम कंप्लीट कर दोगे और इसका मैं पार्ट 2 भी ले